एक एवरेज यंग इंडियन की म्यूचुअल फंड होल्डिंग पता कितनी है? 83,551 रुपीज। ये सितंबर 2025 की रिपोर्ट है। 83,000 रुपीज। ये 83,000 रुपीज आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है एंड आप इस पे कितना वक्त बिताते हैं। आप सुबह उठते हैं, 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है थोड़ा स्वाइप डाउन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि नंबर क्या है, फिर दिन में 2-3 बार और देख लेते हैं, फिर शाम को फिर से स्वाइप डाउन करके देखते हैं कि जी आज मुनाफा हुआ या घाटा हुआ, फिर कोई और वीडियो देख लेते हैं कि इसको बेचें या होल्ड करके रखें, फिर इसका न्यूज़ रिपोर्ट कहीं से आ जाता है, उससे थोड़ा सा तिल मिला जाते हैं, फिर कोई बोल देता है भाई ये म्यूचुअल फंड तो बेच दे, इसमें कुछ नहीं होने वाला, या और खरीद ले, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, तो उससे थोड़े से भावुक हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में ये 83,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है। यू केयर अबाउट इट, यू कीप ट्रैकिंग इट, यू फील वेरी एंशियस अबाउट इट, ऑल्सो फील वेरी प्राउड अबाउट इट, एंड इट इज द सेंटर ऑफ अ लॉट ऑफ योर अटेंशन, है कि नहीं? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी जिंदगी में इससे भी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इस 83,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट को चूजा बना देगा, मतलब आप देखेंगे और हंसेंगे इस नंबर पे और इस बात पे तो डेफिनेटली कि आप इस पे कितना वक्त बिताते हैं और उस बड़ी इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपका फ्लैट नहीं है, आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, आपका SIP भी नहीं है, डेफिनेटली आपका वो क्रिप्टो नहीं है या वो स्टार्टअप भी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट है आप खुद, स्पेसिफिकली आपकी एबिलिटी कल सुबह उठ के कमाने की। क्योंकि अगर आप वाकई में देखेंगे ना दोस्तों, इस एबिलिटी पे कितना कुछ निर्भर करता है। आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसने कोई मामूली से स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद ब खुद स्टॉक है फॉर द नेक्स्ट 30, 40, मे बी इवन मोर ईयर्स। आप इनकम जनरेट करते रहेंगे, फ्री कैश फ्लो जनरेट करेंगे, उसके आधार पर दुनिया आपको देखेगी, बैंक्स आपको लोन देंगे, आप अपनी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे, आप बहुत बड़े बड़े रिस्क लेंगे, एंड you will continue to believe in your potential to earn every single day, every single month, every single year. This is an incredibly powerful portfolio to have. लेकिन इसके बारे में हम उतना बिल्कुल भी नहीं सोचते जितना हम इस 83,000 इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। मैंने 25 साल की उम्र में एक MBA किया था। मेरा दाखिला हुआ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद में। उस समय पे वो MBA प्रोग्राम करीब 14 लाख रुपए का था। हमारी हैसियत, हमारी औकात दूर दूर तक नहीं थी उस प्रोग्राम को अफोर्ड करने की। तो SBI ने हमें एक लोन दिया और उस लोन ने ये इंश्योर किया कि मैं वो 1 साल की पढ़ाई कर सकता था। थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड। SBI को मैंने कोई फ्लैट नहीं दिया, कोई चीज गिरवी नहीं रखी, मैंने सिर्फ अपना फ्यूचर एक तरीके से गिरवी रखा। मैंने एक बैंक को जाकर यह बोला कि इस डिग्री के चलते मैं कमाऊंगा, उस कमाई के चलते मैं आपको वापस ये पैसे दे पाऊंगा। इस उम्मीद, इस विश्वास पे उन्होंने मुझे 14 लाख रुपए दे दिए। वो जब 14 लाख रुपए लेके मैंने 1 साल की डिग्री कंप्लीट करी और कमाना शुरू किया, 10 साल तक मैंने वो लोन वापस चुकाया, एंड तब जाकर उस बैंक को अपना पूरा का पूरा पैसा और उसके ऊपर ब्याज वापस मिला। But if you really think about it, it's such a crazy transaction. It is so risky, not just for the bank, for me as well. मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ अगले 10 सालों में क्या आने वाला है। मुझे ये तक नहीं पता कि मैं अगले 10 साल जिंदा रहूंगा कि नहीं, लेकिन एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि I will continue performing, I will continue earning, I will continue delivering, I will continue paying back what I owe to this bank. यही सेम चीज होती है जब आप एक पर्सनल लोन लेते हैं, सेम चीज होती है जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, सेम चीज होती है जब आप एक गाड़ी का लोन लेते हैं, एक बाइक का लोन लेते हैं, एक घर का लोन लेते हैं। उसमें तो तब भी आप कुछ गिरवी रखते हैं, बट द बिगेस्ट डोमिनेंट बिलीफ फॉर द बैंक इज यू योरसेल्फ। वो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो आपके कमाने की क्षमता को इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो आपके P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचा पाते हैं, 10 हमें कितना दे पाएंगे। You are the stock, my friend, that every single financial institution in this country is constantly evaluating. पर वो नंबर है क्या? अगर आप वाकई में एक स्टॉक, एक कंपनी होते, what would be your worth? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 2-3 तरीके। We can do, let's say,
what's called a NPV calculation, net present value. NPV कैलकुलेशन क्या होता है? जो लोग बिजनेस स्टूडेंट्स नहीं हैं और उनको नहीं पता, इट्स बेसिकली अ वे टू असेस अ सर्टेन प्रोजेक्ट और अ सर्टेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट. कि यार अगर हम हर साल एक बिजनेस में इन्वेस्ट करके कुछ मुनाफा या फ्री कैश फ्लोज कमा पाएंगे और कुछ सालों तक इसको कमा पाएंगे, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी होगी. इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहला कि आप कितना फ्री कैश फ्लो या मुनाफा हर साल कमा पाते हैं. नंबर 2 कि आप कितने साल तक कमा पाते हैं. नंबर 3 आप एक डिस्काउंट रेट लगाते हैं, मतलब पैसे की वैल्यू हर साल कम होती रहेगी क्योंकि इन्फ्लेशन, या इन द बिजनेस पार्लेंस इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ मनी. तो उसके चलते आज नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या होगी कि अगर मैं अंकुर वारिकू या आपको खरीद पाता एज अ बिजनेस, एज अ स्टॉक, तो मुझे कितने पैसे आज देने पड़ते टू बाय यू आउट 100%. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. तो फर्ज करिए आप साल के 8 लाख रुपए कमाते हैं एंड उसमें से आपका टैक्स टूक्स कटता है, आपके खर्चे वगैरह होते हैं, आपके EMI वगैरह हैं, लेकिन आप महीने के 10,000 रुपए कमा पाते हैं आज की डेट में, सॉरी बचा पाते हैं आज की डेट में. तो वो है आपका फ्री कैश फ्लो पर मंथ. तो हम 10,000 रुपए डालते हैं. आप इस नंबर को ऑन एन एवरेज लेट्स से 5% से बढ़ाते हैं, तो आपकी सालाना जो भी इनकम है वो 5% से बढ़ती रहती है. आप इसी नंबर को इन्वेस्ट करके कहीं से भी ग्रो कर सकते हैं. हम एक्चुअली मान लेते हैं कि यार ग्रो भी नहीं होता, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ ये 10,000 रुपए अगर जमा होते रहें तो कहां तक पहुंचेंगे. तो इसको भी हम 0 मान के चलते हैं कि जी हमने कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, हमें बस ये देखना है कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू या आज की डेट की वैल्यू करीब कितनी होगी. एंड देन टाइम पीरियड. तो लेट्स से 35 साल, आप 25 साल के हैं, 60 साल तक देखेंगे. सो यू विल सी दैट दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1,23 लाख रुपए, विच इज द वैल्यू दैट यू विल बी एबल टू सेव या अर्न थ्रू योर मंथली फ्री कैश फ्लो ऑफ 10,000 रुपीज. मतलब अगर मुझे आज आपको अपने फ्री कैश फ्लो के तहत खरीदना हो तो मैं आपको 1,23 लाख में खरीद सकता हूं, या मैं आपको आज 1,23 लाख रुपए दे सकता हूं एंड आपकी सारी आमदनी फ्यूचर की मेरी, इन सम सेंस, क्योंकि मैंने स्टॉक पूरा का पूरा आपका वाला खरीद लिया. अब इसी चीज को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से 12% कमा लेते हैं, जो कि निफ्टी 50 में अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है, दिस नंबर बिकम्स 8,62 लाख रुपए. नाउ 35 साल में ये 8,62 लाख जो है उसकी वैल्यू तो कम होगी, बिकॉज ये एक नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने पता करनी है. तो इफ वी गो एंड जस्ट फिगर आउट और ट्राई टू फिगर आउट कि हमारा अगर 8.62 करोड़ टोटल क्यूमुलेटिव होगा एट द एज ऑफ 60 और लेट्स से 6% इन्फ्लेशन है 35 साल के बाद, तो उसकी वैल्यू आज कितनी होगी? 1.12 करोड़. मतलब आज अगर मुझे आपका स्टॉक विच इज इन्वेस्टेड इन यू खरीदना होगा, आई विल हैव टू पे 1.12 करोड़. ये आपके बिजनेस की वर्थ है एज ऑफ टुडे, इफ आई वर टू थिंक ऑफ यू एज अ बिजनेस और अ स्टॉक. आपकी इन्वेस्टमेंट है 83,000 रुपीज ऑन एन एवरेज. मतलब आपकी वैल्यू, औकात, हैसियत 1,12 लाख रुपए है. आप उस 83,000 रुपीज के पीछे तिल मिला रहे हैं, which is less than 1% of your total net worth or value of your stock. That is the difference in mindset. कि आप किस चीज पे कितना ध्यान देते हैं. क्योंकि अगर मैं बोलूं या अगर आपका कोई दोस्त बोल दे कि यार मेरा ना 99% वैल्यू जो है वो एक स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो आप डर जाएंगे ना. या तो आप बोलेंगे भाई डिवर्सिफाई करो, लेकिन आप डिवर्सिफाई नहीं कर सकते. आप ही आप हैं, आपकी आमदनी कोई और तो आपके लिए नहीं कमा सकता ना. Then the other thing will be, भाई जो कुछ भी बन पाए इस स्टॉक को हिलाना नहीं है, इसको तख्त पे रखकर इसके लिए जो कुछ भी करना संभव हो करना पड़े करो, क्योंकि
दिस इज द ओनली थिंग यू हैव, नियरली 100% इन वन स्टॉक, कोई हेज नहीं, कोई डिवर्सिफिकेशन नहीं। लेकिन हम ये करते नहीं है क्योंकि हमें अपनी इनकम जैसी नहीं दिखती, हमें अपनी इनकम स्टॉक जैसी नहीं दिखती, हमें अपनी इनकम नॉर्मल दिखती है। हमें इनफैक्ट दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि अपनी इनकम को जब तक तुम इन्वेस्ट नहीं करते रहोगे तब तक तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं बढ़ेगी। बट द फैक्ट दैट यू आर अर्निंग इन द फर्स्ट प्लेस माय फ्रेंड मींस दैट यू आर अ लिविंग मशीनरी, अ स्टॉक, अ पोर्टफोलियो, अ बिजनेस दैट इज यील्डिंग रिजल्ट्स। अब आपकी कैसी जनरेशन जो पैसे को इतना सीरियसली लेती है कि जेन्युइनली हम सब इंप्रेस हो चुके हैं। मैंने ऐसे हम द जनरेशन दैट वाज बिफोर यू, यू आर द मोस्ट फाइनेंशियली अवेयर जनरेशन। डीमैट अकाउंट भर भर के खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भर भर के हो रही है। यू आर ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क विद योर मनी। तो आप F&O भी कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू फाइनेंशियली अवेयर, यू फाइनेंशियली सीरियस, यू फाइनेंशियली ऑल्सो विलिंग टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो रिस्क कितने हद तक लेना है, कितने हद तक नहीं लेना है। लेकिन अगर आप इतने ही समझदार हैं तो जो आपकी सिंगल इनकम स्ट्रीम है, आप खुद, उसके लिए आप रिस्क असेस कर सकते हैं। अगर हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लेऑफ्स आए दिन होती जा रही हैं, जहां इनकम इज नॉट एज प्रेडिक्टेबल और एज स्टेशनरी एज इट यूज्ड टू बी, जहां स्किलिंग इज सो इंपॉर्टेंट, जहां इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज इन्वेस्टिंग योर मनी, वहां क्या आप सही डिसीजंस ले रहे हैं? आर यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ? आर यू इंश्योरिंग दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द ओनली एसेट यू हैव, योरसेल्फ? क्योंकि जब आप आईफोन या एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो आप स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लगा देते हैं, उसको तो इंश्योर कर लेंगे वो 60,000 वाले फोन को। आप अपनी गाड़ी, अपने बाइक, अपने घर के लोन को भी इंश्योर कर लेते हैं। लेकिन वो 1 करोड़ वाला एसेट जो ऐसे ही घूम रहा है, क्या वो इंश्योर्ड है? मैं बोला नहीं इंश्योर्ड है, मुझे कंपनी से इंश्योरेंस मिली है। अरे बेवकूफ, आपको कंपनी से इंश्योरेंस जो मिली है वो उसी चीज से जुड़ी हुई है जिस चीज से आपको अपने आप को इंश्योर करवाना है। जिस दिन वो कंपनी गई वो इंश्योरेंस भी गई और वो कमाने की क्षमता भी गई। तो यू डोंट वांट टू टाई योरसेल्फ टू द सेम थिंग दैट यू वांट टू इंश्योर योरसेल्फ फ्रॉम। इस वीडियो को मैंने पार्टनरशिप में बनाया है डिट्टो के साथ, एंड एक बहुत ही सिंपल कारण से, दैट व्हेन वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स एज अ स्टॉक, व्हेन वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स एज एन एसेट, उसकी सुरक्षा करना बिकम्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल। अगर हम हर एक बहुमूल्य चीज की सुरक्षा करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं, why wouldn't we start with our own selves? So we should invest in our health. We should eat right, work out, sleep well. All of that is something that is necessary and understood. लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आए दिन बहुत हेल्दी लोग एक हेल्थ कंडीशन का शिकार हो जाते हैं। I don't know, something's happening. I don't know what it is, but I almost every day am coming across, at least at my age, people who are super healthy dying of a heart attack. इसके लिए कौन कैसे तैयारी करेगा दोस्त? If the only thing that you were banking in your life was कि मैं कल सुबह उठकर कमा सकता हूं, and वो आपसे छिन जाए, तो फिर क्या रहा? तो सबसे पहले आपकी हेल्थ। मुझे याद है 32 साल की उम्र में मेरी बहुत नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। ISB का MBA खत्म हो चुका है, बहुत अच्छे से कमा रहा हूं, बढ़िया सी सैलरी है, एक MNC के साथ काम कर रहा हूं, टॉप 50 हूं कंपनी में, शिकागो हर 3 महीने जाता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज है। एंड वन फाइन डे आई गॉट अप, मेरे हिप बोन में दर्द हो रही है, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूं। टेस्ट पे टेस्ट करवाता हूं, एंड कुछ 7वें टेस्ट के बाद पता चलता है कि मेरे हिप बोन में मुझे एक बीमारी है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, AVN। ये एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से होती है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से होती है, एक्सेसिव स्टेरॉइड्स लेने की वजह से होती है। ये तीनों चीजें मैंने जिंदगी में कभी नहीं करी थी। तो मैं उस 10% में था जिसको ये बीमारी हो गई, लेकिन पता ही नहीं क्यों। आई हैड टू गो थ्रू एन इंटेंसिव सर्जरी, जहां मेरी काफ बोन में से एक कैप्सूल बोन काटी गई, उसको कूटा गया, मेरे हिप बोन में 2 छेद करे गए, उस कूटे हुए बोन पाउडर को उसमें डाला गया, इस विश्वास के साथ या उम्मीद के साथ कि 1.5-2 साल में वो हिप बोन और वो कूटा हुआ बोन का पाउडर मिलकर मेरी बोन को सही कर देगा। मैं 3 महीने तक बेड रेस्ट पे था, 5 महीने क्रचेस के साथ चल रहा था।
सब कुछ रातों रात, पैसे कमा रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन वो हॉस्पिटल का खर्चा, रिकवरी का खर्चा, एवरीथिंग वाज पेड बाय माय हेल्थ इंश्योरेंस। अब फर्ज करिए वो हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास नहीं होता, या मेरे पिताजी जो वन फाइन डे पेट में दर्द की कंप्लेन कर रहे थे, वी रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल एंड पता चला कि उनको पैनक्रेटाइटिस है, अ डिजीज ऑफ द पैनक्रियाज। हर 3-4 साल में उनको एक अटैक हो जाता है। वी डोंट नो ये कब तक चलेगा, वी डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम इट, लेकिन उनका हेल्थ इंश्योरेंस उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट। तो आर यू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ थ्रू दैट? एंड देन द बिग थिंग, लाइफ इंश्योरेंस। इतने सारे लोगों के साथ मैं बात करता हूं जहां परिवार का अर्निंग मेंबर अनफॉर्चुनेटली डाइड और कुछ नहीं छोड़ के गए। इसलिए नहीं क्योंकि छोड़ना चाहते नहीं थे, वो कमाने में ही इतनी मसरूफ थे, एंड वो कमा तो लिया, खर्च भी कर दिया, लेकिन अब आमदनी गई एंड कोई जरिया नहीं है फैमिली को सपोर्ट करने का। जो सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, घर खरीदना है, ऑल ऑफ दैट, नो क्लू हाउ टू गेट दैट डन। 32 साल की उम्र में जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, आई वाज लाइक, I didn't have a life insurance and that was the first thing I got. मैंने 10 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया and I was like, जितने भी पैसे लगेंगे, I cannot risk my family with this anymore. यहाँ तो मैं बच गया और भगवान की देन है कि कुछ ऐसा हुआ है जो एक सर्जरी से ठीक हो सकता था। अगर दिल का दौरा पड़ जाता या कुछ ऐसा हो जाता और मैं गया, what would happen? करोड़ों रुपए तो कमा रहा था, लेकिन वो काफी तो नहीं थे ना। जिंदगी भर मेरी बीवी, मेरे बच्चों को वो फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए विच इज नेसेसरी फॉर देम। मुझे पता है 10 करोड़ काफी है। आई पे अ प्रीमियम ऑफ 1,80,000 रुपए एवरी ईयर, बट इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई मेक बिकॉज आई नो दैट आई एम प्रोटेक्टिंग माई फैमिली अगेंस्ट माई स्टॉक। वो स्टॉक जो हम सबको लगता है करोड़ों की वैल्यू का है, रातों रात जीरो जा सकता है अगर वो कंपनी ही बंद हो गई, अगर वो जिंदगी ही चली गई। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, दो बेसिक चीजें हैं which you need to protect yourself and the stock that you own, the business that you own, the value that you have for your life, why wouldn't you go ahead and do that? Ditto इसको possible बनाता है। What I like about them is they are completely unbiased. वो कोई लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पुश नहीं करेंगे क्योंकि पीछे से कोई दबाव नहीं है। वो सिर्फ आपकी कंडीशन, आपकी स्थिति, आपकी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके लिए बेस्ट पॉलिसी होगी फ्रॉम ऑल द पॉलिसीज दैट एग्जिस्ट आउट देयर, वो रेकमेंड करेंगे। अगर आप लेंगे, बहुत बढ़िया, दे विल सपोर्ट यू नॉट जस्ट इन बाइंग बट ऑल्सो जब क्लेम चाहिए होगा, जब वाकई में किसी की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करने वाले। कोई स्पैम कॉल नहीं आएगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, हाँ जी क्या सोचा, कब लिया वगैरह। दे ऑपरेट फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम की लोगों की मदद करनी है। इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो वो इनेबल करना है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव वर्कड विद देम अ लॉट, आई हैव यूज्ड देम पर्सनली, आई कंटिन्यू टू सपोर्ट देम, एंड दिस वीडियो is also brought to you by Ditto. From a compliance perspective, Ditto IRDAI registered advisor है. They're backed by an incredible team which used to run, still run by the way, a newsletter called FinShots जो मुझे बहुत पसंद है. They're also backed by Zerodha as an investor. They come with the absolute right credentials that you would want from an advisor. And the good thing is कि आप एक 30 मिनट की free consultation call book कर सकते हैं. Pinned comment और description में link है. To just get started. As I said, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। If you don't want to buy from them or what they recommend does not suit you, you're free not to follow through. वो आपको bother नहीं करेंगे। But I'm sure you will be left impressed with how kindly and genuinely they care about you getting the right kind of insurance for yourself and your family. तो अब मैं आपको वो बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि जो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो 83,000 रुपीज हैं, जिसको आप स्वाइप कर करके चेक करते रहते हैं, पीएनएल क्या है, रेड है, ग्रीन है वगैरह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी केयर मत करिए, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी फॉर यू, प्लीज डू दैट। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी एंटिटी है जिसकी उतनी ही केयर करनी है इफ नॉट मोर, और वो आप खुद हैं। आपके स्टॉक की वैल्यू करोड़ों में, आपका अर्निंग पोटेंशियल करोड़ों में, एंड वो सब सिर्फ
एक चीज पे निर्धारित है, that you will continue to show up tomorrow and earn money. अगर वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, everything will go for a toss. 99.99% of the money you will make is through your ability to wake up healthy and to show up to earn. उसको आप रिस्क में नहीं डाल सकते. You have to secure yourself. You have to ensure कि आपके कमाने की क्षमता, चाहे वो स्किलिंग से हो, चाहे वो सही चीजें खाने से हो, सही मात्रा की नींद से हो, और एक इंश्योरेंस पॉलिसी से हो, is never compromised upon. आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है वो अपना ख्याल खुद ब खुद नहीं रख पाएगा. Take care of yourself. You are the biggest asset you own. This is Ankur Warikoo, signing off.